माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम की चर्चा पे आपने भाग लेने का आपने मौका दिया। दुनिया की निगाह में होगा कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा, लेकिन हमारे मनीषियों ने इसे देवभूमि, पुण्यभूमि, रत्नगर्भा, वसुंधरा और निश्चित रूप से हमारा जो अपना देश है, हमें गर्व है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएँ होती हैं, जहाँ बरसात, जाड़ा और गर्मी और अपार खनिज संपदा इस देश में है और नदियों का जाल विशाल। ये जो हमारी नदियाँ हैं वह निश्चित रूप से इस भारत देश की जीवन रेखा है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जिस दिन हम इन नदियों को जोड़ लेंगे हम पूरी दुनिया को खिलाएंगे। निश्चित रूप से आज जब हम नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। आज उन्हीं की जो योजना वास्तव में इतने वर्ष आज बीत गए, लगभग उनके गुजरने उनके कार्यकाल के, शायद इस पर पहल हुआ होता तो आज हम कहीं बहुत कुछ आगे बढ़ करके अपने देश के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने में सफल होते। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बेसिकली गांव से आता हूं। जिस गांव में जाने का रास्ता नहीं था वहां से चल करके इस उच्च सदन में पहुंचा हूं। हम लोग गांव में रहते थे, पहले गांव में पानी पीने के लिए कुआं हुआ करता था। लगभग 50-60 फीट नीचे पानी होता था और रस्सी से हम पानी निकाला करते थे। मोहल्ले भर के लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और उसी कुएं पे अपने हालचाल पूरा सुख दुख हुआ करता था। और वो कुएं का पानी गर्मी के दिनों में भी अगर हम स्नान आपको 4 बाल्टी स्नान करा दें तो एकदम आदमी कांपने लगता था। इतना शुद्ध पेय जल और ठंडा पानी हुआ करता था। लेकिन आज वो धीरे धीरे हर गांव में कुआं पड़ता चला जा रहा है। तालाब जो पशुओं की पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए तालाब हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे उसका कब्जा होता चला जा रहा है बड़े पैमाने पे। निश्चित रूप से और आज मैं कहना चाहूँगा कि आज जितनी भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमने अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति के साथ क्या कहते हैं कि खिलवाड़ किया, शोषण किया, प्रकृति का दोहन नहीं किया। और हमने अपने सुख सुविधा के लिए नदियों को भी बांध करके बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट खड़ा कर दिए, जिसके चलते आज इतना सारी समस्या हम जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए मूलभूत संसाधन है। यह संसाधन भी इसलिए भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जहाँ जनसंख्या शहरीकरण और औद्योगिकरण की वृद्धि के कारण जल संसाधन की मांग तेजी से बढ़ी है, इसी का संरक्षण और प्रबंधन अधिक महत्व का विषय है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के संरक्षण, प्रबंधन और विकास, जल के विभिन्न उपयोग के लिए जल में जल आयोजन समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंधित मामले, भूजल प्रबंधन सहित और भूजल के संयुक्त उपयोग, गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित कार्य, क्षेत्रीय विकास, जल निकास, बाढ़ जल। और अटल जी कहा करते थे कि हाँ, ये जो हम बाढ़ से एक प्रकार से बर्बादी होती है, जिस दिन हम नदियों को जोड़ देंगे, ये सूखा का जो मार खाते हैं वो उससे भी बच जाएंगे और पूरा एक प्रकार से सिंचाई का हम पूरे देश को उपलब्ध करा सकेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से जो हमारी सरकार ने किसानों को खेत तक पानी देने का जो प्रबंध हमारी सरकार के, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वह खराब हो जाती है, जिससे किसानों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के सभी किसान कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन देश किसानों को जमीन पर खेती करने के लिए समस्या देखते हुए सरकार नए नए कदम उठा रही है। इस योजना के तहत देश के हर खेत को पानी पहुँचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2020-21 के माध्यम से ज़्यादा बल जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ही है, ताकि बाढ़ और सूखे की होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ऐसा करने के लिए उपलब्ध संसाधन कुशल उपयोग हो सके, साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई मिल सके। इस योजना के तहत देश खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए
उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। पानी उपलब्ध कराना और उसके लिए सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी उपलब्ध किए जाएगी। पानी की इसी कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। जो जमीन कृषि योग्य होगी उस जमीन तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया जाता है तथा 25% राज्य सरकारें वहन करती है। इससे ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का भी फायदा मिलेगा। किसानों का इस योजना का पात्र लाभार्थी देश का सभी किसान होगा। महोदय, आंकड़ा के मुताबिक देश में करीब 19 करोड़ लाख ग्रामीण घर हैं। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया। इस समय इनमें से करीब 15 करोड़ 80 लाख यानी 81% घरों तक पीने का पानी सुविधा नहीं थी। शहरी इलाके में करीब 50% घरों में यही हाल था। कई इलाकों में भूजल स्तर पानी के अन्य स्रोतों का भी लगातार खराब होता चला जा रहा है। इस समस्या के ध्यान में रखते हुए जल मिशन शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2024 तक सभी घरों में पाइप से जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य व्यक्त किया है। मैं उपाध्यक्ष जी इतना कहना चाहूँगा कि इसके पहले भी समूह पेयजल योजना के अंतर्गत शहरी इलाके में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समूह पेयजल योजना पूरी तरह सफल नहीं रहा। उसका कारण था कि उसका रख रखाव और ठीक से उसका प्रबंधन न होने के कारण वो योजना के प्रकार फलाप रही। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो शुरू किया है, मैं कहना चाहूँगा इसके रख रखाव देख रेख और कम से कम जो कंपनियाँ इसको क्या कहते हैं कि बना रही हैं उनको 10 साल तक गांव में पानी पहुंचाने का एक प्रकार से ये हो ताकि गांव के आदमी को शुद्ध पेयजल मिल सके। जल शक्ति मंत्रालय देश में जल संसाधन के विकास रख रखाव कुशल उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्वच्छता कार्यक्रम के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय का गठन 2019 में किया गया था। जल संसाधन नदी विकास गंगा कायाकल्प और विभाग द्वारा बजट वित्तीय वर्ष 2021 में 7,262 करोड़ और वित्तीय वर्ष 21-22 में 9,022 करोड़ हो गया। इसके अलावा 5,130 करोड़ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए मार्ग के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सहभागी भूतल प्रबंधन संस्थागत ढांचे मजबूत करने और स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर बदलाव लाने बदलाव लाने प्रमुख उद्देश्य से यह योजना चलाई गई। निश्चित रूप से व्यापक स्वच्छता को ध्यान में रखते माननीय राम सकल जी समाप्त करें प्लीज। वित्तीय वर्ष आपका समय पूरा हुआ, प्लीज खत्म करें। सब स्वच्छता अभियान के लिए आवंटन 9,954 करोड़ रुपए। इसके अलावा 15वें वित्तीय आयोग में वर्ष 2021-22 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिए 1,03,470 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि दिवाली से पहले शौचालय, निश्चित रूप से चाहे जितना अच्छा कोई मकान हो, अगर उसमें शौचालय नहीं हो तो किसी काम का नहीं है। मैं इन सब कार्यों के लिए अपनी सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।